कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, और इसमें प्लांट सेल को थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। बेसिकली टॉपिक उसी के साथ लेट आगे भी हम करेंगे, ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल की भी हम बात करेंगे। तो अभी का हमारा जो टॉपिक है वो वही है, चल रहा है ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं वाटर एडजस्टमेंट या वाटर बैलेंस लेवल इन द प्लांट सेल, कि प्लांट सेल के अंदर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम प्लांट सेल को उसमें रखते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। कल एक आपने डेफिनेशन में टर्गर प्रेशर, ठीक है, हमने पढ़ा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है जी? आप ये देखें कि प्लांट का जो सेल, आपने बलून देखा हुआ है, बलून देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है, वो बिल्कुल नरम, आप उसे प्रेस करते हैं तो प्रेस हो जाता है, फ्लेक्सिबल है। बलून इज़ कंसिडर्ड एज एनिमल सेल, इसे आप समझ लें कि ये एनिमल सेल है, वो बिल्कुल इसी तरह फ्लेक्सिबल होता है, दबाया जा सकता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उसकी काम कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है जी। उसकी जो सेल वॉल होती है ना, दिस इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, सेल वॉल उसकी फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बाहर की तरफ चूँकि सेल वॉल है इसलिए सेल फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखें आज बेटा जी कुछ शायद आपको पता ही है, कुछ इशू है, कमेंट्स वगैरह शो नहीं हो रहे, कुछ अपग्रेडिंग चल रही है सिस्टम की, तो इसलिए तो बहरहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, 5 मिनट एक तरफा गुफ्तगू कर लेते हैं, मेरी तरफ से ही हो जाती है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स अटेंड कंप्लीट हो जाए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो पूरे हो जाएं। और हाँ जी, एक जो है आपका टेस्ट अब रखना है, असाइनमेंट का मैंने आपसे कहा था, और एक प्रोजेक्ट का आपको कहा था। ठीक है। प्रोजेक्ट इस तरह से होगा, थोड़ा सा उसके बारे में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। आप सबको मैं प्रोजेक्ट दूंगा, 3 या 4 मॉडल हैं, वो अपने अपने घर में ही बैठ के बनाना है। ठीक है। वो आप बनाएंगे, उसका मैं सारा आपको गाइड कर दूंगा कि क्या क्या मटेरियल है, कहाँ से मिलेगा, कैसे जोड़ना है, कैसे बनना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो उसके बाद आपने उसकी वीडियो बनानी है। शायद कंपटीशन पहले भी किसी क्लास में हो चुका है इस तरह का, कि उसके वीडियो बना के आपने, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो आपने सेंड कर देनी है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब कुछ बता देंगे। उनमें फिर जो विनर होगा उसको फिर इल्म की दुनिया की तरफ से शील्ड भी मिलेगी, अगर वो लाहौर का है, यहाँ पे या हैं, जो भी होगी, बुलाया भी जाएगा और उसे एजाज़ी शील्ड भी दी जाएगी। ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है कि हमारा मकसद सिर्फ रट्टे लगाना या पढ़ना ही बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। बायो के अंदर मैं बेसिक बात यही करता हूँ कि बेसिक फैक्टर जो है ना, स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको डायग्राम आती है तो उसका मतलब आप सब कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा सा उस पर आपको फोकस करना होता है तो फिर आप सब कुछ लिख पाते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ है। ले जी, कुछ टाइम भी हो गया है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है जी वाटर बैलेंस प्रॉब्लम इन प्लांट। ठीक है। ले जी, हम चलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर क्या है जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक बीकर हमारे पास यहाँ पे है, इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी हाइपोटोनिक। और थर्ड नंबर पे हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर क्या है जी, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये 3 टाइप के सॉल्यूशन, ये आपको पता है कि इसके अंदर हाइपरटोनिक में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वही हम बात कर रहे हैं जो लास्ट टाइम की थी, 50% सॉल्यूट और 50% सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब 50% इसमें सॉल्ट होगा या ग्लूकोज होगा, और 50% मतलब आधा पानी है, आधा नमक है या शुगर है, जो भी आप कंसिडर कर लें। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना होगा, हाइपोटोनिक में 5% सॉल्यूट होगा, 95% सॉल्वेंट होगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आइसोटोनिक है, इसमें
25% सोल्यूट होगा और 75% इसमें वाटर होगा, मतलब सॉल्वेंट होगा। ये हमने कल पढ़ा था, होपफुली आपको याद ही होगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल जो है ना उसका थोड़ा सा डिफरेंट है उसका मैकेनिज़्म, क्योंकि सेल वॉल की वजह से। ठीक है, तो सेल वॉल जो है उसमें थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि सेल रप्चर नहीं होता। ठीक है जी। ले जी, जो हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसमें हमने प्लांट सेल को रखा जी। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हम ये बना रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे, 4 लाइनें लगा लेंगे, उसके इनसाइड आप अंदर की तरफ एक लाइन लगा देंगे, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। एक बड़ा सा वैक्यूल बना देंगे इसके अंदर, यहाँ पे आप न्यूक्लियस बना देंगे, यहाँ पे आपके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, और साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ इसके अंदर मौजूद होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और साथ उसके माइक्रोट्यूब्यूल, all other organelles which are present in the eukaryotic cell are must be present inside this cell। ठीक है, हम एक सिंपल बना लेते हैं और इसके अंदर एक हम जो है वो वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन हमने ये इस तरह से शो कर ली, अब उसके अंदर एक वैक्यूल बन गया। ठीक है, अब इसका जो वैक्यूल है उसमें कंसंट्रेशन क्या है सॉल्ट की, वाटर की, ये हमने देखनी है। ये होता है आइसोटोनिक, इसमें 25% सॉल्ट है और 75% वाटर है इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा क्या। अच्छा जी, अब देखें, एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि सेल वॉल भी परमिएबल है, वो तो अलाउ करती है मटेरियल्स को मूव करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, और सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड है, वो बेंड नहीं हो सकता, ब्लास्ट नहीं हो सकता, सॉलिड है। ठीक है, जिस तरह आपके पास मैं आपको बताऊं कि ब्रिक ईंट आपने देखी हुई है बिल्डिंग में, बिल्डिंग मटेरियल, दिस इज़ अ हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर, उसे आप बलून की तरह प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड और टफ स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल इस तरह के होता है। ठीक है, अब देखना है हमने ये है कि इसमें क्या है जी, 25% सॉल्यूट है, 75% सॉल्वेंट है। ये जी मैंने वैक्यूल बना दिया। अब आप देखें पानी कहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सेल में पानी ज़्यादा है, ये देखें यहाँ 50% है, यहाँ 75% है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, कल भी हमने यही बात समझी थी। तो ये क्या होगा जी, यहाँ से मूव आउट हो जाएगा, यहाँ की तरफ को आ जाएगा, और क्या होगा जी, प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्म। अब क्या होगा, वैक्यूल में से पानी निकल जाएगा और वैक्यूल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल एज सच रहेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और वैक्यूल भी छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होगा, जब फिनोमेना प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, आपको पता है कि सेल में से पानी जो है वो आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा जी, दिस इज़ द प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, मतलब सेल वॉल अपनी जगह पे मेंटेन रहेगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन वो अंदर की तरफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास केस है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम यही प्लांट सेल रखते हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है जी, प्लांट सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेट 25%, 75%। ठीक है, ये इसका वैक्यूल था। अब इसमें क्या होगा जी, पानी कहाँ ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, बाहर से पानी इनसाइड द वैक्यूल, बाहर से पानी वैक्यूल की तरफ मूव करना शुरू कर गया। ठीक है, तो इस मेथड में, इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, वाटर गोज टू इनसाइड द सेल। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा, सेल इज इन टर्गर प्रेशर। बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जो है ना ब्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर वैक्यूल जो है वो इसका बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा वो इस तरह से करके होता है, क्योंकि यहाँ पे ना न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए वैक्यूल इसका भर जाएगा पानी से। ठीक है, क्योंकि अंदर पानी कम है, बाहर 95% है, अंदर 7, जब दोनों तरफ 95 हो जाएगा या कुल मिला के इक्वल हो जाएगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगी सिचुएशन, लेकिन अभी तो इसी तरह है। ठीक है, तो इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा जी, टर्गर प्रेशर। अब सेल का वैक्यूल प्रेशर लग, जब बढ़ता है ना वैक्यूल नीचे से, ये एनलार्ज होना शुरू हो गया, इसके अंदर वाटर एंटर हो रहा है, क्या जी, वाटर एंटर हो रहा है, H2O,
इसमें H2 एंटर हो रहा है और एंटर होने के साथ साथ क्या जी, ये लार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है, फूल रहा है, ठीक है, बलून लाइक शेप। तो जब ये बढ़ता है तो ये प्रेशर लगाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि इसके बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। वो किसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं? सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल इज़ अ हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर, वो रैप्चर नहीं होती। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जी सेल के अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो विच इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक पानी की वजह से जो प्रेशर बना है प्लांट के अंदर, जो अंदर की तरफ से पानी है, पानी की वजह से प्रेशर बना है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। फॉर एग्जांपल आपने देखा जी फुटबॉल देखा है, फुटबॉल देखा हुआ आपने, उसके अंदर एक ब्लैडर होता है। इट इज़ अ रबर स्ट्रक्चर ऑफ रबर लाइक, बाहर की तरफ एक हार्ड कोटिंग होती है विच इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। इसी तरह आप प्लांट सेल को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, वो ब्लैडर है, रबड़ का है, फ्लेक्सिबल है। बाहर की तरफ क्या जी, सेल वॉल, वो एक और मटेरियल, कपड़े की तरह का मटेरियल होता है, शीट लाइक, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप उसमें जैसी हवा भरते हैं, बहुत ज़्यादा जब भर जाती है ना, तो वो जो अंदर का ब्लैडर होता है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिससे फुटबॉल जो रिजिड हो जाता है, सॉलिड, उसको जितना बोले वो रिजिड हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये इसी तरह प्लांट के अंदर अगर हम वैक्यूल में पानी भरते हैं ना, तो वो प्रेशर लगाता है सेल मेम्ब्रेन पे, और सेल क्या हो जाती है, रिजिड हो जाता है। इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है जी। तो टर्गर जो प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज प्रेजेंट इनसाइड, start from the inside of the cell from the vacuole due to the presence of more water inside the cell, inside the vacuole. This is known as hydrostatic pressure. जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और ये क्या कहलाता है जी, टर्गर प्रेशर। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो इस तरह से है कि जी स्मॉल प्लांट्स से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे बना लेते हैं। ले जी, ये आप देख रहे हैं, हमने एक जो है वो पॉट बना के उसके अंदर हमने एक वो लगा दिया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वुडी मटेरियल नहीं होता, सही है, वुडी मटेरियल तो नहीं होता ना इसके अंदर, लेकिन इसके जो पत्ते हैं और ये इरेक्टेशन इसकी जो होती है, इरेक्टेशन से मुराद ये है कि ये अपवर्ड स्ट्रेट रहता है, ठीक है। अपवर्ड स्ट्रेट रहना इसका जो है वो किस चीज़ से होता है जी, वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो इसके अंदर मौजूद है, पानी की वजह से जो चल रहा है, वो उसकी वजह से ये बिल्कुल प्लांट जो है इरेक्ट रहते हैं, सीधे रहते हैं। जैसे पानी की कमी होगी, आपने देखा होगा जो बारीक बारीक ग्रासेस वगैरह, छोटे छोटे पौधे हैं, वो पानी जब उनको लग जाए हरे भरे हैं, बिल्कुल सीधे, लेकिन जब पानी की कमी हो जाए वो मुरझा जाते हैं, ऐसे विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाते हैं, मतलब जिस तरह वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं और नीचे वो गिर जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी हो गई। पानी की कमी की वजह से टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर कम होने की वजह से वो नीचे गिर गए। वो वाटर लॉस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी वो ख़त्म, क्योंकि छोटे होते हैं ना, मासूम होते हैं। जो बड़े प्लांट होते हैं जिनमें वुड होती है, लकड़ी होती है, उनमें तो लकड़ी जो है ना, वुड है, दिस इज सपोर्टिव मटेरियल, वो उसकी वजह से इरेक्ट रहते हैं। पानी ना भी हो, सूख जाएगा, वहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इफेक्ट है टर्गर प्रेशर का, एक बेनिफिट आप कह सकते हैं, एक फ़ायदा है। जो यंग स्टेम होते हैं, जो नए पौधे होते हैं, नए प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है वो टर्गर प्रेशर, जो पौधे हैं, दरख्त तो बड़े हो जाते हैं ना, जो पौधे हैं उनके अंदर क्या है जी, टर्गर प्रेशर इज़ अ मेन फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्टेशन ऑफ दिस प्लांट स्ट्रक्चर एंड एबल टू फोटोसेंसिस। क्योंकि प्लांट अगर सीधा रहेगा पौधा तो ही वो फोटोसेंसिस कर सके ना, बाकी तमाम एक्टिविटीज़। अगर वो वैसे ही मुरझा गया, नीचे गिर गया, तो वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये वाला फिनोमेना जो है ना, ये प्लांट के अंदर पानी ऐड अप करता है, इस फिनोमेना के थ्रू प्लांट में वाटर ऐड होता है, और इस फिनोमेना के थ्रू प्लांट से वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आज हमने डिस्कस करनी है, वो भी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा केस है, ये तो आसान है कि इसके अंदर आपके पास प्लांट सेल है, उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है 25% और 75%। ये तो कंसंट्रेशन आपको पता है कि सेम रहेगी, 75% सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये एज सच रहेगा, सेल जिस तरह का था उस तरह का ही सेल इसके अंदर मौजूद रहेगा, ठीक है।
और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज द सोल्यूशन इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन सा हो गया जी? आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये लीजिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है, बाकी जो है लीजिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट डायग्राम थी, जिस तरह आपको मैंने समझाया है, बताया है किस तरह से करके ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो नाउ ये हमारा टॉपिक आज का जो है वो क्लोज हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं और अगले टॉपिक की भी हम बात करते हैं। बेटा जी प्लीज़ मार्क कीजिएगा जहाँ जहाँ आपको मार्क हुआ। When an animal cell such as red blood cell is placed in the isotonic solution, the cell volume remain constant because the rate at which the water is entering cell is equal to the rate at which they are moving out. कहते हैं अगर हम रेड ब्लड सेल को या किसी भी सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, मतलब जिस तरह का सेल का एनवायरनमेंट इंटरनल है वैसा ही एक्सटर्नल है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बिलीव मी आज का लेक्चर बड़ा ही बेहतरीन हो रहा है, आप लोगों की गपशप नहीं लग रही ना बात। मैं बड़े सुकून में हूँ कि और टीचर असिस्टेंट भी बहुत खुश हैं कि जी उनको आप लोगों की जो बातें हैं वो उनका आंसर नहीं करना पड़ा। शट आप, चुप कर जाओ, उसे ब्लॉक कर दे, प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ कंसंट्रेट लेक्चर, ऐसा वो आप सब खुद ही अपना काम करें। ये बड़ा अच्छा मेथड हो गया आज का। दुआ अल्लाह करे कोई ऐसा मेथड हो जाए जिससे आप लोग जो है ना ये काम, ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट भी है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे, ऑब्वियसली ये होना चाहिए, लेकिन आज तो टेक्निकल इशू है ना थोड़ा सा, लेकिन साथ साथ इसका फ़ायदा भी है। हर चीज़ का कुछ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। चैट ऑन होने का फ़ायदा ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं टीचर से, जो कि एक बहुत ज़रूरी है और बेसिक चीज़ है। नुकसान ये है अपने आप जब लेक्चर चल रहा था तब भी बातचीत शुरू, जिसकी वजह से आपकी अपनी कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होती है और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं आपकी चैट को देख रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो आज चैट बंद है, आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मैम ये पीछे के स्टूडेंट कितने हैं ज़रा देखें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये क्लोज़ कर दें। तो आज हाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तकरीबन हमारी क्लास तो तकरीबन पूरी ही है, थोड़े कम हो गए ईद के बाद, शायद अब मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि क्यों कम हुए हैं। खैर कंसंट्रेट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। कल इंशाल्लाह दोबारा से चैट ऑन होगी, हो सकता है आज ही हो जाए। हमारी जो टीम है वो इस काम में लगी हुई है कि आप लोग अपनी जो है डिस्कशन वो स्टार्ट कर दें फ़ौरन से। ले जी, तो आगे इससे थोड़ा सा, व्हेन अ सेल इज प्लेस इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर एंटर एंड सेल स्वेल एंड मे रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बलून। कहते हैं कि सेल को जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो भर जाता है, उसमें पानी ऐड होना शुरू हो जाता है, तो एट द एंड वो रप्चर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। किस तरह जी? लाइक अ बलून। कभी ऑब्वियसली किसी न किसी के साथ ज़रूर, तकरीबन सबके साथ हुआ होगा, बचपन में आप बलून फुलाते होते हैं हवा से, अपनी हवा सारी बलून में, ठीक है। तो जब थोड़ा सा लिमिट से ओवर हो गया ना, एकदम से ठा की आवाज़ आती है और मुंह पे ना 16 तबक रोशन हो जाते हैं, 2 फ्यूज़ हो जाते हैं, 14 बाकी रह जाते हैं। तो वो ज़्यादा एक प्रेशर के साथ, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर सेल के अंदर पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो भी ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इन केस ऑफ एनिमल सेल की हम बात करें। ले जी, सो इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर एनिमल सेल मस्ट हैव वेज टू प्रिवेंट एक्सेसिव एंट्री ऑफ वाटर एंड in hypertonic solution environment receive water they must have way to prevent excessive loss of water। हाइपोटोनिक में पानी को बाहर निकलने से रोकना है, हाइपोटोनिक में पानी को एंटर होने से रोकना है। हालांकि ये दोनों फिनोमेना चलते भी हैं प्लांट्स के अंदर, काम भी है, ज़ाहिर है जो प्लांट के रूट में पानी जा रहा है जड़ों में, वो इस फिनोमेना के थ्रू जा रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा उसमें ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इनका काम भी है, लेकिन इससे जब ज़रूरत है तब हमने इनसे काम लेना है। इन दोनों फिनोमेना से जब ज़रूरत नहीं है तब हमने काम नहीं लेना, तब हमने ये सिचुएशन बना लेनी है। अब देखते हैं वो कैसे। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आर समवट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल। रिजिड कहते हैं सख्त को, हार्ड को, रिजिड सेल वॉल के सख्त और हार्ड उसकी सेल वॉल है। मोस्ट प्लांट सेल लिव इन द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ज़्यादातर प्लांट सेल जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसका मतलब सेल के अंदर, बाहर से तो हम सिंपल पानी देते हैं ना, नमक शमक मिला के नहीं देते हैं। इसका मतलब प्लांट के अंदर तो कुछ सॉल्ट्स वगैरह स्टोर होते हैं, जबकि बाहर से जो हम पानी देते हैं, गमले में पौधे लगाए हुए हैं किसी पॉट में, तो उसमें हम पानी देते हैं, सॉल्ट मिक्स वाटर नहीं देते, तो वो पानी सिंपल उसमें अपग्रेड जो है वो हो जाता है, अप डाउन उसमें ऊपर जाना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर टेंट
tend to move first inside cell and then inside vacuole. When vacuole increase in size, cytoplasm press firmly against the interior of the cell, which expand a little. सेल जब सेल के अंदर पानी जाता है तो वैक्यूल भर जाता है, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन को प्रेस करता है, पुश करता है, जिस वजह से सेल में रिजिडिटी, टर्गर प्रेशर, आगे वही बात है. ड्यू टू द स्टोरेज सेल वॉल, स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, प्लांट सेल डज नॉट रैप्चर बट इंस्टेड बिकम रिजिड. स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल रैप्चर नहीं, रैप्चर का मतलब होता है फट जाना, रैप्चर नहीं होता बल्कि रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ठीक है. In this condition, the outward pressure on the cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure. कल मैंने आपको मार दिया, phenomena is known as turgor. ठीक है. इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, ये हमने कल अब 2 लाइनें पढ़ी थी. प्लाज्मोलाइसिस होता है जी, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म और श्रिंकिंग ऑफ. लें जी, आपकी चैट ऑन हो गई है. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम तमाम सुन के. बेटा बड़ा अच्छा लेक्चर चल रहा था. चलें तो आज का टॉपिक फिर यही हमारा क्लोज हुआ है. मैंने काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ा दिया है. हमारे पास तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं. लें जी, आपकी चैट ऑन हो गई है. अब सुनाओ बच्चों, क्या हालचाल है, कैसा लग रहा है चैट बंद होने से? मेरा ख्याल है अच्छा फील नहीं हुआ होगा. लेकिन अभी आप जो है ना मुझे बताएं जल्दी से. हमारा एक टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल. पढ़ लें इसे, थोड़ा सा रीड ही करना है. बेसिक हमने टॉपिक जो कॉन्सेप्चुअल था ना वो हमने पढ़ लिया है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है. जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं मुझे कि ये टॉपिक पढ़ लें या रहने दें. साइड बॉक्स उतनी देर पढ़ते हैं जो पेज नंबर 72 पे है. ठीक है. बट आई डोंट बिकॉज ओके, अच्छी बात है. चैट क्लोज क्यों होती है, हुई है बेटा? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ना सर आज बेटा न्यूज़ चल तो रही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि स्कूल्स को ओपन. अच्छा, नो 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 यस. बड़े पढ़ने वाले लोग हो भाई तुम लोग, इतने पढ़ने वाले हो, कमाल हो गए. नो सर, सर ही खाना. अच्छा जी, चलें. खैर सुनाएं कल का दिन क्या किया. आप ये बताएंगे कि आज आपकी जो चैट क्लोज हुई है उसकी वजह से आप पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, क्या असरअंदाज हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ऐसा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो आज हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग. जो भी आपके क्वेश्चन हैं बेटा, जो यस के हैं ना वो 2 3 4 आए हैं. हाइड्रा क्या अफरा आपने क्या बोला? अफरा जल्दी दोबारा. सर आपकी आवाज़ वीडियो के साथ नहीं मिल रही. भाई मेरा कसूर तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ. हेलो सर, कौन है? अरबी. हाँ अच्छा जी. सर कहाँ? अच्छा यस यस. सर आपने आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक मिक्स कर दिया है. मैंने तो मिक्स नहीं किया भाई, ये अलग है, ये अलग है. मैंने बीकर मिक्स तो नहीं किए. ये यहाँ बनाया था वहीं बना हुआ है, ये यहाँ बनाया था यहीं बना हुआ है. बेटा हाइपर ज़्यादा जिसमें सॉल्यूट हो और हाइपर जिसमें कम हो. ठीक है. अच्छा जी. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. सर वी वेयर टू बोर्ड ऑल क्लियर सर. मास्टर बायो वी आर ओके. सर आपकी आवाज़ वीडियो के साथ नहीं आ रही. कोई बात नहीं, गुजारा करें आज के लिए. सर सारा करना है नहीं बेटा जी, जो मार्कर है वो करें और MCQ लाइक क्वेश्चन इसमें से करें. ठीक है. मे बी सर ने हमें सबक सिखा नहीं बेटा, सबक सिखाने के लिए नहीं, टेक्निकल इशू है. सबक सिखाने के लिए सबक दिया जाएगा आपको. सर कल आपने एर्तुगरुल गाजी देखा था, वो चल रहा है अभी. मैंने तो सुनने में आया कि वो लास्ट एपिसोड उसकी गुजर चुकी है, मतलब कंप्लीट हो गया है. मुझे नहीं पता उसका. मैं इतना इंटरेस्ट मतलब है सही, ऑब्वियसली ज़रूर है. क्यों बेटा? टेक्निकल इशू था जिस वजह से चैट क्लोज हो. क्लियर है सर, हमें चैट बॉक्स की इम्पोर्टेंस पता चल गई है. अब फजूल बात. वेरी गुड, नाइस, दिस इज़ द गुड. तो खैर इट्स ओके. ये बातचीत गपशप चलती रहती है क्लास में भी. अब जितना भी चुप करवा ले, कोई ना कोई बात चल रही होती है. सीख बेटा, ये सारा याद नहीं करना. इसमें आप MCQ टाइप करेंगे और जो है कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है और आप जो है ना वो जो डेफिनेशन कल आपको मार्क करते वही. ठीक है. सर आज ड्यूरिंग लेक्चर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई. वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है. सर बैक लेक्चर में हमारी लाइट नहीं थी. ओके.
तो सर अगर मुझे हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए तो क्या क्या हुआ ठीक हो जाए? सर अगर मुझे सैयद अहमद सुबहान शबान, शायद आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा से आप बता सकते हैं। मास्टर बायोलॉजी आई हैव लर्न ग्रेट, अच्छा ओके जी, यस सर। सर आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में कहा जी, वो कहा उसको फाइनलाइज करेंगे, मैं अपने जो है ना कोऑर्डिनेटर से बात करके फिर आपको असाइन करूँगा, ठीक है। असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी उसकी बाकायदा, आपको टाइम ज़रा लंबा दे देंगे, ठीक है। टर्गर और प्लाज्मोलाइसिस याद करना है, हाँ जी बेटा, टर्गर और प्लाज्मोलाइसिस है। और सर टेस्ट होगा, टेस्ट अभी टीचर असिस्टेंट आती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। सर आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन होती है, लेकिन आपने परसेंटेज इक्वल क्यों की? परसेंटेज तो इक्वल ही है, मतलब 25% सॉल्यूट होता है सेल के अंदर भी उतना ही है, ये इमेजिनरी है, मतलब बात करने का है जितना सॉल्यूट इन्वायरमेंट में है उतना ही सेल के अंदर होगा, जितना सॉल्वेंट इन्वायरमेंट में है उतना ही सेल के अंदर होगा, ठीक है। क्या हाल है सबका दोस्तों का? ओके सर, आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन होती है, लेकिन आपने परसेंटेज इक्वल की है। बेटा कंसंट्रेशन परसेंटेज, कंसंट्रेशन मतलब आप कह सकते हैं कि ये 100 ग्राम में से 25 ग्राम सॉल्यूट है, 75 ग्राम वाटर है, वो कंसंट्रेशन परसेंटेज में आप कर लें। यस सर, वो अभी चल रहा है, उसके सीज़न है। ओके, अब तो पहले गर्मी का सीज़न आया था, अब थोड़ा सा कूल मौसम का सीज़न आ गया। फिर आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन होती है, लेकिन बेटा बता तो दिया है। सर टेस्ट होगा, अभी बताते हैं आपको। और सर टेस्ट नहीं होगा सर आइसोटोनिक में, इतुल सन उस्मान। ओके सर, आइसोटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन, बेटा जवेरिया मैंने आपको बता दिया है। सर इसका एक सीज़न में 100 to 90 एपिसोड्स हैं एंड टोटल 5 सीज़न हैं। ओके, बड़ी अच्छी बात है सर। इसके एक सीज़न, अच्छा भाई मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन कर लें, आप तो आंसर शुरू कर दिए। चलिए जी, आज टेस्ट होगा, होपफुली होगा। सर प्लीज़ एक शेर सुना दें, आज मैं चीता ना सुना दूं, काम चल जाए वैसे मेरा ख्याल है। उसके बाद सर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो आपने, बेटा वो फाइनलाइज करके ना मैं आपको बताता हूँ। जवेरिया सलाम बेटा, आपको मैंने बता दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट, वो भी करते हैं इंशाल्लाह। तो सर वो प्रोजेक्ट हेलो सर आजकल अच्छा वो इट्स ओके। अच्छा ऐसा है कि पहले आप लोग ना, जब ही मैं चैट ऑन किया करूँ, आपसे बातचीत शुरू किया करूँ, तो फर्स्ट आपकी अटैम्प्ट ये होनी चाहिए क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन किसी का ना रहे। मेरी कोशिश यही होती है कि ताकि आप लोग अब माशाल्लाह से कंसंट्रेट करते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई क्लियरिटी ऑफ जो है ना आपका, वो कोई ना रहे, इसलिए कोशिश किया पहले क्वेश्चन कर लिया करें, ठीक है। नहीं जी सर आजकल, अच्छा कर लूस पता नहीं क्या, कार लूस क्या बनाया हुआ है। हाइपरटोनिक में इक्वल कंसंट्रेशन, और बस करो बेटा जी, खुदा का वास्ता बस कर भाई, आपको बता दिया है मैंने। सर इसका एक सीज़न, अच्छा जी ओके ओके। अब्दुल्ला इसका मतलब आपको पढ़ा ही देना चाहिए था, हैं। फर्स्ट सीजन के 7 डेज सर, इसके एक सीजन सर हाइपरटोनिक इक्वल कंसंट्रेशन। ओके सर, आप घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं? बेटा घर में तो नहीं पढ़ाता मैं, यहाँ भी आके पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो टोटल 700। अच्छा जी, आज सब सर बहुत खुश थे लाइव चैट ने आज पता क्यों खुश थे? राज की बात आपको बता रहा हूँ, आज सैटरडे है कल संडे है, हमें भी खुशी होती है जिस तरह आपको खुशी होती है। आप तो घर बैठ के पढ़ते हैं, हमें यहाँ आना पड़ता है तो इसलिए खैर ऐसी बात नहीं है, जस्ट वैसे ही मौसम अच्छा है ना, तो उसका मूड पे भी खुशगवार असरात मुरतब होते हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए जी, लास्ट में कोई शेर मैं सोच रहा हूँ। सर आप ट्यूशन घर में पढ़ाते हैं? कभी कभी पढ़ा देता हूँ, कोई अगर मतलब कुछ इस तरह के रेफरेंस आ जाते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ जी लाजमी सर रिक्वेस्ट है ये, फिर वैसे ज़रूरी नहीं कि हर किसी को, लेकिन जो कोई कहे अगर तो मुनासिब, ठीक है। तो गाय सब फजूल बातें ओके जी, अगर बुरा लगे तो आई एम सॉरी, नो बुरा क्यों लगना है सर, नो क्वेश्चन इन आवर माइंड। देखिए बेटा आई थिंक आपको क्लियर है सर, आपके पढ़ाने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, बड़ी अच्छी बात है। अगर कल, अच्छा जी ओके ओके।
सर अगर मुरझाए हुए फूल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए तो क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ, बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। मुरझाए हुए फूल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दें, हम बेसिकली पौधों को जब भी पानी देते हैं ना, वो हाइपोटोनिक ही देते हैं। कभी भी हमने किसी प्लांट को नमक मिला के पानी दिया, किसी फसल को, किसी प्लांट नहीं, सादा पानी देते हैं तो वो हाइपोटोनिक ही होता है। प्लांट्स के अंदर क्योंकि सॉल्ट कुछ एकमुलेट होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं। अब जो बाहर से हम पानी वो हाइपोटोनिक होता है। पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि प्लांट जो मुरझाया वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अगर वो ज़्यादा विल्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा, तो फिर उसकी वो रिकवरी नहीं होती, ठीक है। ले जी, ओके जी। उसामा ने आधी दुनिया पे कौन है भाई उसामा? हमारी क्लास में तो कोई नहीं है फिलहाल। ईवान सर हैव ओनली वन है। बिल्कुल, मेरा एक बेटा है और मैं उसको बड़ी अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, बल्कि वो हमें पढ़ाता है दिन रात 24 घंटे। तो खैर, ले जी बेटा जी, आपके सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने वो देख लिए हैं, बातचीत भी हो गई, गपशप लग गई है तकरीबन। अगर किसी से ना हो सकी हुई है, किसी का मिस हो गया तो आई एम सॉरी। तो सर हाउ मैनी चिल्ड्रन यू है? ओनली वन। मैं आपको उससे कर, मैं अभी ना मैनेजमेंट से बात करता हूँ, अगर उन्होंने अलाउ किया तो मैं आपको उसकी तस्वीर ज़रूर सेंड करूँगा, सब बच्चे उसे देख सकेंगे, ठीक है। कहानी तो मैसेंजर पर कर सकते हैं। ले जी बेटा, ये आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ चाहता है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे कल तक के लिए इजाज़त है, इंशाल्लाह मंडे तक के लिए, कल तक के लिए नहीं, कल